मगर याद रखो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हमारे सीने तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। हम तशद्दुद नहीं करें, ना कभी करेंगे। तुम गोली मारने की बात कर रहे हो। जामे मिलिया में 30 जनवरी को जामे मिलिया के बच्चे जुलूस निकाल रहे, सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राम भक्त चला गया, गोली मारता है और फौरन मीडिया में आ जाता है, नहीं वो तो बच्चा है, जुवेनाइल है। तो फिर बिदर के जो बच्चों ने कहा था कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? वो हिंदू था तो उससे मोहब्बत, और वो बिदर के बच्चे मुसलमान की औलाद थे तो उनसे मोहब्बत नहीं। मेरा जुर्म यही है कि मैं मुसलमान हूं, यही मेरा जुर्म है। अब खुलकर बोला जाएगा, अल्फाज को चाप कर नहीं कहा जाएगा। और सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती हैं। और मैं गुलबर्गा की आवाम से कह रहा हूं, खुदा की कसम है तुमको, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं नहीं ओवैसी आएगा, रे आएगा ओवैसी। जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। पूछो, आप अपने आप से जवाब दो कि क्या गुलबर्गा की पार्लियामेंट की सीट पर आपने खड़गे साहब को वोट नहीं दिया? आपने बीजेपी को वोट दिया? यहां से बोलो, डरो मत, क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया, खड़गे साहब को वोट दिया? तो फिर कैसा जीती बीजेपी? यहां से कैसा जीती? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। और गुलबर्गे में इंशाअल्लाह ताला एक नई तारीख हम रकम करके रहेंगे। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप हम दीवानों का साथ दो। आपने बरसों अक्लमंदों का साथ दिया। याद रखो गुलबर्गे की आवाम, मेरी सरदार माँ और बहनें, मुझे माफ करना अगर मेरे अल्फाज आपको गलत में पैगाम दे रही है। बताने का मकसद यही है कि मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग बोलता मोदी से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा शाह से लड़ेगा, दिमाग बोलेगा मर जाएगा, दिमाग बोलेगा जेल को जाएगा, दिमाग बोलेगा अरे कितनों से मुकाबला करेगा, दिल बोलेगा अरे हट बाजू, अब मौत के लिए मैं तैयार हूं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बार बार पलट पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। अरे कौन आ रहा, कौन आ रहा? अब कोई कुछ आने वाला नहीं है। ना आसमान से फरिश्ते आएंगे, ना जमीन से कोई निकल कर आएगा। इस मुल्क में हमको अपने फैसले, अपने कुव्वत इत्तेहाद के ऊपर, संविधान पर भरोसा करके एक सियासी कुव्वत बनाना पड़ेगा। ये एहतजाज जो चल रहा है ना, ये CAA का एहतजाज, NPR NRC का एहतजाज जो चल रहा है, इससे सियासी ताकत हासिल करो, इससे सियासी कुव्वत हासिल करो। क्यों ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मंजिल को तो पाले मगर जो असल चीज से हम महरूम है बरसों से, हम उसको ना खो दें। मेरी इज्जतदार मां और बहनों,
मैं बीजेपी के लोगों से भी कहना चाह रहा हूं, जो बार बार ताना मारते हमको कि भारत में तुम रह रहे हो, तो क्या हम तुमको कोई तकलीफ पहुंचा रहे? बीजेपी संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा देश मुसलमानों के लिए भारत है। भाई साहब, हम क्या किराएदार है यहाँ पे? हम क्या आपके रहमो करम पे रह रहे? नहीं प्यारे, तारीख ये है, सच्चाई ये है मिस्टर शाह, कि जब सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे। और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। आप हमसे कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस एहतजाज को और लंबा लेकर जाना है। इस मुल्क में फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, इलेक्शन अगर जीतना है तो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सब ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी राम का नाम लेती तो आम आदमी पार्टी हनुमान का नाम लेती, तो कांग्रेस के लीडर अभी 50 साल के होने वाले मगर नौजवान हैं। अगर उन नौजवान तो मैं हमेशा के लिए जवान, आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग ओनली माई बियर्ड इज वाइट बट माई हार्ट इज यंग। अब आप बताइए, वो कांग्रेस के लीडर बोलते कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? तो कांग्रेस बोलेंगे कुछ मत बोलो मियां, खामोश बैठो, कुछ मत बोलो। अगर कुछ बोले तो उनको फायदा होता। अरे दीवाने, सब फायदा उठा लिए, देर को क्या मिला? देर को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। गुलाब जामुन भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक चीज हमारे पास है, दबा के गुलबर्गे की थाली खाओ, दबा के खाओ। आज दोपहर में खाया अब्दुल रहीम के पास में, फुल मजे की थी। पूछ के पूछा, मला बताओ नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या है आपके पास? देखिए आपने कि आप पार्टी ने कह दिया हनुमान के हम भक्त हैं, बीजेपी राम की भक्त है, कांग्रेस शिवा की भक्त है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र से बोलो हम मुसलमान हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोल सकते तो मजलिस भी बोलेगी कि हम भारत के मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, संविधान को मानते रहेंगे और भारत में बहैसियत मुसलमान हम अपनी लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ये अज़म लेकर आपको उठना, ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं कि अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। शाहीन बाग की हमारी माओ को सलाम, अल्लाह उनको सलामत रखे। अमित शाह ने कहा कि आप आकर मिल सकते, तो पूरे शाहीन बाग की हमारी दादियों ने, नानियों ने कहा कि शाह हम कल 2 बजे आ रहे। तो गवर्नमेंट बोली नहीं 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 आना। तो हमारी
हमारे भी ज़ईफ माएँ दादियाँ नानी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोले नहीं हमारे, और जिस किसी को हमारे साथ चलना हो। अब दिल्ली की पुलिस परेशान। बहरहाल मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्या ये पूरा हजारों का मजमा CAA के खिलाफ है? यहां भी बोलो भाई, क्या आप CAA के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप फिरका परस्ती के खिलाफ हैं? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? क्या आप सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखिए। मैं फिर से अब्दुल रहीम साहब का और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उन तमाम